चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ले ली थी। हाँ जी, मैं भेज दूँ ग्रुप पे, सारे भी भेज दूंगी, ना भेजू मुझे याद दिला देना, मैम भेज दूँ, ठीक है। चल क्वेश्चन था आपका एज वाला। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। फादर की एज अपने दो बच्चों की, समझ लो मैं फादर हूँ या मदर समझ लो, फादर से मदर कर देते हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मेरी एज मेरे दोनों बच्चों की एज के सम के बराबर है, ठीक है। उसके बाद वैसे हो नहीं सकता ऐसे आफ्टर 20 ईयर्स, तो पहले मैं पहली वाली लाइन को यहाँ पे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम फादर की एज मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम फादर एज को x मान लेते हैं और सम ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ टू चिल्ड्रन को y। देखो इसमें दो बच्चों का सम है तो दो बच्चों के सम को ही x मान y मान लो, ठीक है। y और z नहीं मान सकते, नहीं, तीन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो उसने बोला है कि द एज ऑफ फादर इज, अगर मैं इसको सिचुएशन वन आपको दी हुई है, द एज ऑफ फादर इज यानी कि x इज 2y, हाँ जी, ट्वाइस द सम ऑफ टू चिल्ड्रन, x इज इक्वल टू 2y। ये पहली इक्वेशन तो कई बच्चों ने बना ली, कई बच्चे नहीं बना पाए, ठीक है। सिचुएशन टू क्या कह रहा है, सिचुएशन टू कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, तो भाई आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 20, सम ऑफ टू चिल्ड्रन क्या हो जाएगी, 2y plus y। आगे भी दो चिल्ड्रन है। अरे फादर तो अकेला है, उसकी अकेले की बढ़ेगी 20 साल, लेकिन बच्चे तो दोनों ही बच्चे, वो भी 20 साल वो भी 20 साल, तो टोटल मिला के तो हो गई ना। तो दो चिल्ड्रन की संख्या 20 साल बाद क्या होगा, 2y plus 40। ये गलत करते हैं सब बच्चे, करेंगे भी तो एक ही बार 20 करेंगे। भाई दो बच्चे हैं ना, दोनों बच्चों की एज बढ़ेगी, 20 साल इसकी भी बढ़ेगी 20 साल उसकी भी बढ़ेगी, तो मैं तो ऐड करके दोनों की लिखूंगी ना 40 साल, समझ गए बात को। तो इसने बोला है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, मतलब फादर की एज विल बी x plus 20 will be equal to the sum of the age of his children, इक्वल हो जाएगी 2y plus 40, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बना लीजिए, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y, x की जगह क्या रख देते हैं 2y, तो आपकी हो गई 2y plus 20, ये तो कैंसिल आउट हो गए। मैम z लेना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसे कैसे लेगा, इंटीग्रेशन में हो ही नहीं सकता, मैम z लेना पड़ेगा। मैम मैंने देखा तो उसको z लिया, चैप्टर ही लीजिए, नहीं मैंने या तो नहीं 3 में करना पड़ेगा। मैं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे या तो क्वेश्चन में कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। द सम ऑफ द, मतलब यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ना इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा, किसमें है ये क्वेश्चन, आरडी में होगा, देखना मैंने यहाँ कुछ तो गलत दिया है, इक्वल नहीं होगा, नहीं या तो प्राइस होगा या कुछ होगा, नंबर कैसे इक्वेशन के नंबर दे देना, इक्वेशन तो दोनों ठीक है। नहीं दिया, तुम्हारे पर चेक कर दिया, फिर दिया होगा क्या है। चलो इतने ढूंढने पर देखो, कुछ तो गलत दिया है मैंने इस क्वेश्चन में। एक बार पेपर दिखा दो, be equal to the sum of the ages of his children, find the age इक्वल of टू the father। तो लेकिन सिर्फ क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन दिखाओ, और आंसर है इसका 40 होगा। नहीं, यस मैम 40 तो आंसर था। 40 आंसर को तो मुझे पता है। नहीं क्वेश्चन सही है, यहाँ पे 2y क्यों रखा मैंने, यहाँ पे ओनली y, तभी तो कहूँ यार कैसे गलत आ रहा है, ठीक है। नहीं यहाँ तो 2y ही रहेगा, हां 2y + 20 ठीक है। हाँ तो इज इक्वल टू y प्लस 40, y इधर आ जाएगा, 2y माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, y की वैल्यू आ जाएगी 20, तो मतलब बच्चों की एज क्या है x = 2y, 20, तो x इज इक्वल टू 2 × 20, तो फादर की एज आज की एज में उसमें टाइम पे 40 इयर्स। नहीं वो मेरी मिस्टेक थी, क्वेश्चन सही था कि यहाँ पे 2y नहीं लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया y था, मैंने पता नहीं 2y क्यों रखा, सॉरी, ठीक है। हैं एक 20 साल, दोनों का सम 20 साल है, एक 12 साल एक 8 साल, कुछ भी हो सकता है। 15 5 नहीं मैं बता रही हूँ ना, हैं 9 11 कुछ भी हो सकता है। 10 मतलब जुड़वा होंगे फिर,
10-10 ही हो सकता है। तो ऐसा ट्विंस के लिए तो बोला नहीं ना यहाँ पे। 12 और 8 भी मतलब हाँ 20 के जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 11 सारे 9 लिखने थोड़ा होंगे। 12 8 नहीं लिखना कुछ नहीं, 13 7 कुछ भी हो सकता है। 19 1 देखो 2 वाटर टैप्स टुगेदर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर। एक ये भी क्वेश्चन है, किसी ने नहीं किया। ये दोनों ही क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम थे ना वो तो किसी ने भी नहीं किया, मैंने राइट। किया था। 2 water taps together can fill the tank in 313 hours। मतलब पूरा मान लीजिए एक टैंक है ये, ठीक है। इस टैंक को 2 टैप है, ये समझ लीजिए एक टैप है और इस तरफ हम एक दूसरा टैप बना देते हैं, ठीक। एक का डायामीटर और दूसरे के डायामीटर में फर्क है। ये दोनों टैंक से पानी निकल रहा है, तो ये दोनों इस पूरे टैंक को 1/3 आवर्स यानी कि 10/3 आवर्स में फिल कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसने बोला है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 5 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, टैप्स को अलग, जी हाँ, तो जो छोटा वाला, ये जो बड़ा वाला है ना, ये छोटे वाले से 5 घंटे कम ले रहा है पूरा टाइम। अगर ये पूरा टाइम भरने में। तो मतलब जो बड़ा वाला है वो अगर 5 घंटे माइनस करेंगे, मतलब छोटे वाले को एक्स लेंगे। हाँ छोटे वाले का x ले लो तो बड़ा वाला 1/x - 5 होगा उसका, ठीक है। अब जब इसमें निकाल रहे हैं तो हम इसके टैंक के एक पार्ट के बारे में निकालेंगे, टैंक का एक हिस्सा कितने उसमें भर रहा है। तो आप इसको कैसे लेंगे, 1/x, स्मॉलर वाला 1/x और बिगर वाला 1/x - 5 जो टाइम ले रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे 3/10। ये जो टैंक वाला है ना, एक क्वेश्चन आपके उसमें भी है, क्या नाम है, एक्सरसाइज में भी है, जिसमें उसका डायमीटर कम होता है, 10 सेंटीमीटर का कम है या 10 आवर्स कम ले रहा है, ऐसे करके उसमें भी एक क्वेश्चन है। इस पर भी ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बहस हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है। आपको क्या करना है, टोटल इतने घंटे में भर रहा है तो हम इसके एक हिस्से की बात करेंगे, सिर्फ एक हिस्से की बात। अगर मैं कहूँ ये टंकी पूरी इतने घंटे में भर रहा है तो इसका एक पार्ट कितनी देर में भरेगा, तो आप 1/10/3 करेंगे, 1/10/3 करेंगे तो इसलिए यहाँ पे 3/10 आया। ऐसे ही आप छोटे वाले का और बड़े वाले का निकालेंगे, 1/x और 1x - 5, तो उस टंकी का एक हिस्सा ये दोनों मिलके इतने में भरेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट का निकाल लेंगे। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे, x × x - 5 = 3/10, इसको इससे इंटू करेंगे x - 5 + x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2x - 5 में x² - 5x = 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20x - 50 = 3x² - 15x। इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 0 रह जाएगा यहाँ पे, 3x² - 15x - 20x + 50, 3x² - 35x + 50। अब इसका वो कर लेना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, -30x - 5x बनेगा, इसका कॉमन निकाल लेंगे, 3x कॉमन निकालेंगे, x - 10 -5 कॉमन निकालेंगे, x - 10, तो 3x - 5 और x - 10, मतलब x की वैल्यू या तो 10 आएगी या फिर 5/3 आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, x लेके चलेंगे, मतलब 10 लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, मतलब ये छोटा वाला भरेगा 10 आवर्स में और बड़ा वाला अगर पूछा जाए तो 10 - 5 आवर्स में, ठीक है। अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो अकेला, ठीक। तो ये तो आपका 2 टैप्स का था, हो गया। अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम किसी और दिन बताऊं, 6:30 बज गए। उसकी वीडियो तो बना रहे थे आपने,